बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा फर्स्ट ईयर फिजिक्स का सेकंड लेक्चर है जो स्टार्ट हम करेंगे फिजिक्स इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। एक्सपेरिमेंटल साइंस। अब इसका मतलब ये है कि जो फिजिक्स है वो एक तजर्बाती इल्म है। हम इसमें फिजिक्स के अंदर क्या करते हैं, साइंसी तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ मज़ाहर और इंसान की जो बनाई हुई अशिया है उनकी एक्यूरेट मेजरमेंट भी करते हैं ना। हम फिजिक्स में क्या करेंगे, साइंसी तरीका एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमें क्या है, साइंटिफिक मेथड्स यूज करेंगे हम, जिसके जरिए हम एक्यूरेट मेजरमेंट्स करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है 3 मेन frontiers of fundamental science। अब 3 जो मेजर या मेन फ्रंटियर हैं फंडामेंटल साइंस के, वो कौन से हैं प्रेजेंट टाइम हाल में। सबसे पहले हमारे पास पहला फ्रंटियर है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक मतलब हम इसमें बयान करेंगे ऐसी जो नॉलेज होगा वो बहुत बड़े बड़े अजसाम से जो हम इल्म या नॉलेज हासिल करेंगे, इसको हम वर्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज में बयान करेंगे। मैक्रो से मुराद है बड़े अजसाम, एक हमारे पास वर्ड होता है माइक्रो, छोटे छोटे लेवल पे छोटे अजसाम जो होते हैं। मैक्रो से मुराद का बहुत बड़े बड़े अजसाम, लाइक यूनिवर्स इटसेल्फ। यूनिवर्स इज अ बिग, सो बिग यूनिवर्स इटसेल्फ। सेकंड, देखिए ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि हम कहाँ से ये नॉलेज हासिल करते हैं, कौन कौन सी जो बड़े अजसाम कौन से हैं। लाइक हमारे पास फर्स्ट है यूनिवर्स, सेकंड रेडियो टेलीस्कोपी, रेडियो टेलीस्कोपी टेलीस्कोप्स। अब इसमें हम रेडियो टेलीस्कोप्स इस्तेमाल करते हैं, इससे हम रेडियो वेव्स के ज़रिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। हमारे जो दूर, हमारे इस कायनात ज़मीन से जो दूर अजसाम है, हम उनके मतलब इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं इस रेडियो टेलीस्कोप के ज़रिए। हालिया आपने देखा होगा ग्रेविटेशनल वेव्स हमने महसूस की थी अर्थ पे, वो भी इसी टेक्नोलॉजी की वजह से हमने की थी। सेकंड हमारे पास है, सेकंड जो फ्रंटियर है वो वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल। बेसिकली वर्ड और एक्सट्रीमली लार्ज में हम बड़े बड़े अजसाम की मोशन को भी डील करेंगे, और जब हम वर्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल की बात करेंगे, एक्सट्रीमली स्मॉल बहुत छोटे अजसाम, बहुत छोटे एग्जाम में इसकी मैं एग्जांपल दूं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन, etc। हम इसमें एक तो ये बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मोशन एंड हाउ दे बिल्ड, ये बनते कैसे हैं, ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, इनके मुतालिक जो इल्म है इन अजसाम के मुतालिक, और इनसे आगे हम और मजीद बयान करते हैं क्वार्क्स के जरिए ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये मेसॉन वगैरह
बनते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल में। एंड द थर्ड फ्रंटियर इज वर्ल्ड ऑफ complex matter। World of complex matter, it is the middle size thing, middle size things between extremely small and extremely large thing, that is world of complex matter। अब this is all fundamental साइंस। अब जो हमारे पास फंडामेंटल साइंस है वो इन तीन के गिर्द ही घूमती है, सिर्फ उसे इन तीन को ही बयान करती है फंडामेंटल जो साइंस है। और ये है इसके पास की है ये जो तीन फ्रंटियर्स है, दीज आर दी हार्ट ऑफ साइंस। तीनों फ्रंटियर्स क्या हैं? हार्ट ऑफ साइंस भी कहलाते हैं। Now we discuss about what is physics। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन को डील करेंगे। डेफिनेशन, ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of matter, energy and their mutual relationship, अब हम फिजिक्स जो है वो क्या बयान करती है? मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास ना, और वो चीज जो मास वजन रखती है और जगह कहती है उसको मैटर में डील करती। मैटर क्या लगती है? वो एनर्जी है। इसके बाद मैटर का और एनर्जी का आपस में जो रिलेशन है उसको हम किस में डील करेंगे? इसमें फिजिक्स में डील करेंगे। अब मैटर जो है बेसिकली जो हम एनर्जी हासिल कहां से करते हैं? वो मैटर से ही हासिल करते हैं। तो मैटर इज द कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। जितनी भी हम एनर्जी हासिल करते हैं वो हम मैटर से हासिल करते हैं। मैटर के अंदर क्या एनर्जी मौजूद होती है, तो फिजिक्स कहते हैं मैटर इज द कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब हमने ये इसकी डेफिनेशन लिख ली। अब आपने फिजिक्स 9th और 10th में कई इक्वेशंस पढ़ी होंगी फिजिक्स के अंदर, जिसमें से सबसे जो अहम इक्वेशन है जो कि फिजिक्स को डिस्क्राइब करती है, दैट इज E is equal to mc square। That equation describe physics definition that energy is equal to mass and c is equal to speed of light। क्या मास और एनर्जी का आपस में रिलेशन क्या है? इसमें इनका आपस में जो रिलेशन है वो हम साइंस की मास एनर्जी मसवात में इसको डील करते हैं, इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अब हम बात करेंगे कि जो फिजिक्स है वो कहाँ कहाँ पे यूज होती है।
इसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं? इट इन्वॉल्व लॉज ऑफ मोशन, हरकत के जितने भी कवानीन हैं हम उसको फिजिक्स के अंदर डील करते हैं। सेकंड, ये मेरा फर्स्ट आ गया। सेकंड, स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम, स्पेस टाइम का जो स्ट्रक्चर है कि कैसे ये दोनों आपस में मूव रनिंग हालत में है, इसको हम फिजिक्स में डील करते हैं। थर्ड इज फोर्स बिटवीन डिफरेंट मटीरियल्स, मटीरियल्स होते हैं उनके दरमियान फोर्स पाई जाती है, हम उसको भी फिजिक्स में डील करते हैं। डिफरेंट मटीरियल्स। एंड फोर्थ, इंटरएक्शन ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर, मादे के साथ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का तल्लुक है, जब आप किसी भी मैटर के ऊपर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉल करवाते हैं तो उससे में क्या हासिल होता है? लाइक एक्स रेज, gamma rays, these are the examples of electromagnetic radiation when they fall on matter. What the effects, इनके जो असरात है हम उसको इसमें डील करते हैं। अब ये तो आ गया कहाँ का। अब इसमें एक बात गौर है कि हम जो फिजिक्स के जितने भी कवानीन हम पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा न्यूटन के लॉ है, फिर आइंस्टाइन, इनमें जो डेवलपमेंट कैसी हुई है, वो कहते हैं कि 1990 1819 में ये तस्वर किया था कि फिजिक्स जो है वो मुकम्मल तौर पर डिस्कवर हो चुकी है। 1890 में कंप्लीटली डिस्कवर्ड कि फिजिक्स के मुतालिक जितना भी इल्म है उसको इकट्ठा कर लिया गया है। 1890 तक ये तस्वर कर लिया गया था, जो फिजिक्स से उन्होंने कहा था कि फिजिक्स के मुतालिक जितना भी नॉलेज है या जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको हमने हासिल कर लिया है। फिर 19 इनमें बहुत सी इन्वेंशन हुई, बहुत से नए तजर्बात हुए, तो हम इस इरा को, इन 10 साल को कहते हैं इरा ऑफ इन्वेंशन। इरा ऑफ इन्वेंशन। इन 10 सालों में बहुत सी नई इजादात से अब इसको इरा ऑफ इन्वेंशन भी कहते हैं। इसके बाद ऐसी दरियाफ्तें हुई जिससे इस दौर में बहुत सी इजादात दरियाफ्तें होने के बाद बहुत से सवालात ने जन्म लिया। क्योंकि पहले ये कहा जाता कि फिजिक्स के मुतालिक जो इल्म है वो मुकम्मल हो चुका है, तो जब ये नई इन्वेंशन हुई जिसमें से नए क्वेश्चन उभरे, ऐसे क्वेश्चन जिन्होंने पहले से डिस्कवर जो चीज़ें थी उनको गलत साबित कर दिया। जितने भी पहले जो लॉज थे उसको गलत साबित कर दिया। तो फिर क्या हुआ, 19वीं सदी के बाद 1900 के बाद पहले से जो मौजूद इन्वेंशंस थी इनमें मॉडिफिकेशन की गई।
जब इनमें तब्दीलियां की गई, जो चीज़ें इन पे करेक्शन इनमें की गई, प्रीवियस नॉलेज जितना भी था उसमें मॉडिफिकेशन की गई। इस तरह एक नई फिजिक्स ने जन्म लिया जिसमें न्यू फिजिक्स, दैट न्यूक्लियर फिजिक्स। अब न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है। इट इज द नॉलेज ऑफ न्यूक्लाई। एटम के जो न्यूक्लाई के मतलब जो इल्म है, या हम एटॉमिक लेवल पे जो इल्म हासिल करेंगे उसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स में बात करेंगे, जिसमें रेडियो एक्टिविटी को भी बयान करेंगे। मतलब एटम का जो न्यूक्लियस है उससे जो हम एनर्जी हासिल करेंगे उसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स में डील करेंगे। सेकंड जो हमारे पास बिल्ड हुई, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। अब रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स को पहले डील नहीं किया गया था, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स बाद में जनरेट हुई। अब ये हमने देखा होगा, जब कोई भी चीज है आपकी तरफ आ रही हो तो आपको उस चीज का साउंड ज्यादा सुनाई देता है। अगर वो आपसे दूर जा रही हो तो वो क्या है, उसका साउंड आपको ऐसा ऐसा कम सुनाई देता है, ऐसा ऐसा फिर खत्म हो जाता है। तो इसको हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में बयान करते हैं। तो इसमें हम लाइट को भी करते हैं कि लाइट जब अजसाम की तरफ मूव करती है तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं, और जब वो अजसाम से दूर जाती है तो इसमें क्या हम, तो वेलोसिटी अप्रोचिंग लाइट हम इसमें बात करते हैं। इसके बाद सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। अब सॉलिड स्टेट फिजिक्स, आपने नैनो पार्टिकल्स, माइक्रो पिको पार्टिकल्स का नाम सुना होगा। अब सॉलिड स्टेट फिजिक्स बेसिकली मटेरियल साइंस पे रिसर्च भी, हमें इसके मुतालिक भी जो नॉलेज है इसको हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स से हासिल करते हैं। इस सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम सॉलिड्स, जो हमारे पास मेटल्स हैं, सॉलिड्स हैं, इनके मुतालिक हम क्या करते हैं, नॉलेज इकट्ठा करते हैं। सॉलिड्स के मतलब जो इल्म है इसको हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आया कि इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इनके फेसेस क्या है, इनके इंडेक्सेस क्या है। ओके, इसको हम किस में बयान करेंगे, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, कि हम अगर इस एलिमेंट पे रेडिएशन फॉल करवाएं तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बयान किया जाएगा सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, और इसके जो बेनिफिट्स है उसको भी इसी में डील किया जाएगा सॉलिड स्टेट। अब फिजिक्स जो साइंस है वो दूसरी साइंसेज के साथ भी रिलेट करती है, लाइक फिजिकल केमिस्ट्री, इनका केमिस्ट्री का और फिजिक्स का में रिलेशन, एंड बायोफिजिक्स। आप इसमें जानदारों में फिजिक्स के कवानीन का मुताला करते हैं, जैसे कि आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, बायोफिजिक्स। इंसान को बदलने में साइंस और टेक्नोलॉजी है वो क्या है, एक कवि फोर्स, पोटेंट फोर्स भी कहलाती है। कि इंसान जो गारों से निकलकर मोहल्लात में आया है, अमारत उसने बड़ी बड़ी बनाई हैं, अपनी ज़िंदगी को पुरसकून बनाया है, वो किसकी बदौलत है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी की बदौलत उसने अपने आप को चेंज किया है। अब साइंस और टेक्नोलॉजी, इन दोनों ने हमारी इस दुनिया को ग्लोबल विलेज भी बना दिया है। व्हाट इज ग्लोबल विलेज? साइंस और टेक्नोलॉजी से हमारे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और फास्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन है वो बिल्ड हुए हैं, इनमें बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। तो इन दोनों के रिलेशन से
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फास्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन से जो दुनिया है वो बहुत क्लोज हो गई है। लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बाखबर हो गए हैं। दैट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फास्ट मीन आमतौर उसके जो तेज दराएं हैं, फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्लोज द वर्ल्ड इन्होंने क्या किया है, दुनिया को बहुत करीब कर दिया है। अब हम क्या हैं, वी आर लिविंग इन द इरा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में रह रहे हैं जिसमें हम कंप्यूटर भी यूज़ करते हैं। आप हर बच्चे के पास एक कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन होगा, ठीक है ना। अब जो कंप्यूटर है, अगर आप उस कंप्यूटर के सीपीयू में देखें तो आपको वहाँ पे चिप्स ही चिप्स नज़र आएंगी, माइक्रो प्रोसेसर्स होंगे, चिप्स लाइक मेमोरी कार्ड, इट इज़ चिप। अब फिजिक्स ने क्या किया है, ये चिप्स पर बनाई है, प्रोड्यूस चिप्स दैट कैन स्टोर इंफॉर्मेशन। ये हमारे पास क्या है, चिप्स प्रोड्यूस करना, ये बेसिकली फिजिक्स के बेसिक आइडियाज हैं। और जो चिप्स हैं वे किससे बनी होती हैं आपको पता है? ये बनी होती है वैसे सिलिकॉन से, सिलिकॉन Si14 आपने पढ़ा होगा, सिलिकॉन। उस सिलिकॉन को हम कहाँ से हासिल करते हैं? ऑब्टेन बाय सिलिका, सिलिका मीन्स सैंड। इसको कहाँ से हासिल करते हैं? रेस से हासिल करते हैं सिलिकॉन को। अब ये हम पे है कि हम इस सिलिका, इस रेस से अपनी इमारतें या बड़े बड़े महलात बनाएं या इस दौर को मजीद एडवांसमेंट की तरफ लेके चलें, लाइक कंप्यूटर्स बनाएं। ओके, थैंक्स। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, कमेंट करें वीडियो के नीचे।